मूवी शुरू होती है और हमारे सामने इराक का दृश्य आता है और यहाँ पर हम एक स्नाइपर के ग्रुप को देखते हैं और इनके ग्रुप को लीड कर रहा है फ्रेंड। और उसे को काम मिला है कि वो आतंकवादियों के मुखिया को पकड़ करके लाए, क्योंकि उसके पास कुछ गुप्त जानकारियां हैं। इसीलिए लोग हर जगह पर नजर लगाकर बैठे हैं कि वो कैसे भी उस आदमी को पकड़ ले। लेकिन बाकी आतंकवादियों को भी पता है कि यहाँ पर अमेरिकन आ चुके हैं, इसीलिए वे भी हर जगह पर तैनात हो जाते हैं और उनकी भी नजर हर जगह पर है, इसलिए और भी आतंकवादी आते हैं। जब उन्हें लगता है कि वे टनल के रास्ते पर अमेरिकन पर हमला कर सकते हैं, तब वे बिना समय गवाए हमले के लिए टूट पड़ते हैं और सारे के सारे अमेरिकियों पर अंधाधुन गोलियां चलाते हैं और वो ज्यादातर अमेरिकन को मार देते हैं। तब उन्हें पता लगता है कि वे यहाँ पर है, इसलिए वह सारे के सारे स्नाइपर पर भी टूट पड़ते हैं और एक स्नाइपर को भी मार देते। ये सब देखकर फ्रैंक अपने असली रूप में आता है और वो एक एक करके सबको मारने लगता है। लेकिन अब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे पता है कि वह इनके मुखिया को लेकर यहाँ से नहीं भाग सकता, इसलिए वो इनके मुखिया को भी मार देता है और उसके साथ साथ यहाँ के सारे लोगों को मार देता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ पर उस मुखिया का परिवार भी था, जिसमें कुछ मासूम लोग थे जिन्हें फ्रैंक ने गलती से मार दिया था। इसलिए वह खुद को कोसने लगता है और निश्चय करता है कि वो दोबारा कभी भी लड़ाई नहीं लड़ेगा। इसलिए वो सब कुछ छोड़ देता है और वहां से वापस चला आता है। लेकिन वे सपने उसे आज भी परेशान करते हैं, उसे एहसास दिलाते हैं। लेकिन वो अपना घर चलाने के लिए छोटे मोटे काम करते रहता है। उसमें से उसका सबसे पसंदीदा काम है गाड़ियों को रिपेयर करना, इसलिए वह उस काम को बहुत मन से करता है और आज का उसका काम खत्म हो जाता है। उसके पास एक गाड़ी आई थी जिसकी उसने मरम्मत कर दी है, लेकिन कल उसे उस गाड़ी को डिलीवर करने जाना है। वह जब अपने घर आता है तो देखता है कि घर के सारे लोग डिनर कर रहे होते हैं। तभी यहाँ हम फ्रेंड की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम कैसी है और यहाँ पर फ्रेंड के सौतेली बेटी भी है। तो कैसी यहाँ फ्रैंक से कहती है कि हम सबको वीकेंड पर घूमने चलना चाहिए, क्योंकि हम बहुत दिनों से बाहर घूमने नहीं गए। तो फ्रैंक कहता है कि मैं बाहर नहीं जा सकता क्योंकि कल मुझे गाड़ी डिलीवर करने जानी है, वो भी अपने कस्टमर की, इसीलिए शायद मैं तुम लोगों के साथ ना जा सकूं। ये बात सुनने के बाद कैसी कहती है कि दोनों काम हो सकता है, तुम गाड़ी भी डिलीवर कर सकते हो और हम घूम भी सकते हैं। तुम जब गाड़ी डिलीवर करने चलना तब तुम हम दोनों को भी साथ लेकर के चलना। और इस बात को सुनने के बाद उसकी बेटी खुश हो जाती है। लेकिन फ्रैंक इस बात के लिए भी मना करने लगता है कि उसे पता है कि वो गाड़ी किसे डिलीवर करने जा रहा है। वो गाड़ी क्राइम अलर्ट को डिलीवर करने जा रहा है, जिसके लिए वो कभी काम किया करता था। इसलिए वो जानता है कि वहां पर कुछ भी हो सकता है। वो क्राइम अलर्ट बहुत ही खतरनाक आदमी है और फ्रैंक ने उसके लिए बहुत सारे खतरनाक काम किए हैं। लेकिन जब से फ्रैंक ने उसका काम छोड़ा है तब से आज तक उससे नहीं मिला था, इसीलिए उसे पता नहीं कि उसे देखने के बाद वो कैसे रिएक्ट करेगा। फिर भी कैसी यहाँ पे फ्रैंक को माना लेती है और फ्रैंक भी मान जाता है। फिर अगले दिन वो चैनल और कैसी को लेकर के क्राइम लॉर्ड के घर आता है और अंदर जाने लगता है गाड़ी डिलीवर करने के लिए। तभी उसका बॉडीगार्ड उसे बाहर रोक लेता है, जो कि बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए वो बेइज्जती करने लगता है। यहाँ पे फ्रैंक को भी गुस्सा आ जाता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी लेजर्स नाम का आदमी बाहर आता है और इन सबको रोकता है और फ्रैंक को कहता है कि हमारे बॉस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए फ्रैंक अंदर जाता है तो हम वहां उस क्राइम लॉर्ड को देखते हैं जिसका नाम लो है। लो फ्रैंक को देखने के बाद बहुत खुश है, क्योंकि फ्रेंड कभी उसका हिटमैन हुआ करता था और अपने काम में बहुत ही माहिर था और उसका निशाना कभी भी नहीं चूकता था। इसलिए वह यहाँ पर फ्रेंड को देखने के बाद बहुत खुश है, तो कहता है कि मैंने आपकी गाड़ी ला दी है। तब यह उसे कॉन्वे देता है। लेकिन जब फ्रैंक पैसे देखता है तब उसे पता लगता है कि ये पैसे बहुत ही ज्यादा है, इसलिए वो कहता है कि गाड़ी का रिपेयर के इतने पैसे नहीं हुए। टैब्लियो कहते हैं कि ये पैसे तुम्हारे लिए है और इतने कहने के बाद वो अपना इरादा बताता है और फ्रेंड को कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम फिर से मेरे लिए काम करो एक हिटमैन के रूप में और मैं तुम्हें फिर से मालामाल कर दूंगा। तुम्हें ये छोटे मोटे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड कहता है कि नहीं, अब मैं वो सब काम नहीं कर सकता। और इतना कहने के बाद वो पैसे लौटाने की कोशिश करता है, लेकिन न्यू पैसे नहीं लेता है। वह कहता है कि अगर तुम्हें मेरे लिए काम नहीं करना तब मत करो, लेकिन ये पैसे अपने पास ही रखो। इसलिए फ्रेंड विल प्ले करके जाने लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं फ्रेंड वीडियो के साथ काम करना चाहता है, लेकिन अब वो डरता है क्योंकि उसका एक परिवार है। फ्रैंकलियो के लिए तब काम किया करता था जब उसका कोई भी परिवार नहीं था, लेकिन अब वो अकेला नहीं है। अगर उसे कुछ भी हुआ तो उसका पूरा का पूरा परिवार परेशानी में आ जाएगा और अगर उसने कुछ भी गलत किया तो वीडियो बहुत ही खतरनाक आदमी है,
वो उसके परिवार को जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसीलिए फ्रैंक मना करके बाहर आ जाता है और अपने बीवी बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाता है। लेकिन रात में फ्रैंक जैसे ही टीवी देखता है, उसे न्यूज पर पता लगता है कि लियो की बेटी की मौत हो चुकी है। वो भी हिट एंड रन केस में किसी ने उसकी बेटी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया और उसके बाद वो भाग गया। इस बात को सुनने के बाद फ्रेंड समझ जाता है कि आखिर लिए उससे क्या काम करवाना चाहता है। वीडियो अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। अगर उसकी जिंदगी में कोई सबसे प्यारा था तो वो थी उसकी बेटी। लेकिन अब उसकी मौत हो चुकी है और लो बदला लेने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए फ्रेंड बाहर आकर के सोचने लगता है। तभी उसके पास लाइसेंस आता है और कहता है कि लियो चाहता है कि तुम उसके लिए काम करो, क्योंकि वो अपनी बेटी के मौत का बदला लेना चाहता है। तो फ्रेंड कहता है कि शायद मैं उसकी मदद नहीं कर पाऊंगा। तब लेजर्स उसे डराता है और कहता है कि लियोन अभी अभी अपनी बेटी को खोया है और तुम्हें पता है कि उसे ना सुनना पसंद नहीं है, लेकिन वह जानता है कि तुम कितने काबिल हो। इसीलिए वो तुम्हें बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हें उसके सब्र का इम्तिहान नहीं लेना चाहिए। फ्रेंड एक बार फिर से मना कर देता है और वो घर के अंदर आकर सोचने लगता है, लेकिन बाहर से कैसी उसे देख लेती है। इसलिए वह फ्रेंड के पास आती है और उससे पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। लेकिन फ्रेंड उसे कुछ भी नहीं पता था। तब कैसी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम कुछ ना कुछ तो गलत करने जा रहे हो। ये लोग अच्छे नहीं हैं और ये अभी भी बाहर है। इसका मतलब ये तुम्हें लेकर के जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ। लेकिन फ्रेंड उसे कुछ भी नहीं बताता। तब कैसी गुस्से में उसे थप्पड़ मारती है और इस चीज को देखने के बाद फ्रेंड बाहर चला जाता है। तब लेजर्स उसे लियो के पास लेकर के जाता है। फिर हम देखते हैं कि लो बहुत ही ज्यादा भावुक है और वो अपनी बेटी को नहीं भुला रहा है। लेकिन वो जैसे ही फ्रेंड को देखता है, कहता है कि मैं चाहता हूं कि तुम उस आदमी को मारो जिसने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। मैं जानता हूं कि वो कौन है। लेकिन फ्रेंड एक बार फिर से मना करने लगता है और कहता है कि मैं बाल बच्चों वाला इंसान हूं, मेरा एक परिवार है और अब मैं कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता हूं। लियोन इसलिए पहले वो कैसी को लेकर हॉस्पिटल जाता है और यहीं पर वह मिलता है अपने साथी से, जिसका नाम है टीमो होता है। टिमोथी भी रख में फ्रेंड के साथ था। वो भी एक स्नाइपर है। इसलिए फ्रैंक अपनी बेटी के लिए मदद मांगता है और कहता है कि लियोन ने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया है, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी बेटी की भी जान खतरे में है। फिर इन बातों को सुनने के बाद फ्रेंड यहाँ पर कैसी से माफी मांगता है और कहता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ चैनल को कुछ भी नहीं होगा, पर मेरे साथ टीम भी है। हम जाएंगे और चैनल को लेकर के आएंगे। कोई ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह दोबारा हमारे पीछे कभी भी ना आए। तब तक तुम रेस्ट करो, मैं जल्दी सेनन को लेकर के आऊंगा। फिर इतने कहने के बाद ये दोनों निकल पड़ते हैं और पहुंचते हैं उस जगह पे जहां पे लीवर रहता है। लेकिन वहां जाने के बाद इन्हें पता लगता है कि लो यहाँ से भाग चुका है और वो अपने साथ चैनल को भी ले गया है और लाइसेंस भी उसके साथ ही है। तभी ये लोगों उसे ढूंढने में लग जाते हैं। तभी इन्हें लियोन का एक आदमी मिलता है। वे उसे बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर करने लगता है ताकि वो पता लगा सके कि लो कहाँ पे है। लेकिन वह आदमी कुछ भी नहीं बताता और बीच में जैसे ही उसे मौका मिलता है वो फ्रेंड को मारने की कोशिश करता है। यह देख मोती को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। उस आदमी को मारने के बाद उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यही एक आदमी था जो उन्हें लो का पता बता सकता था। तभी हम लीवर को देखते हैं और वो अभी तक अपनी बेटी के साथ से बाहर नहीं निकल सका है। लेकिन चैनल में उसे अपनी बेटी नजर आ रही है, इसीलिए वह चैनल से बड़े ही प्यार से बात करता है। लेकिन वह अभी डरी हुई है। वह सिर्फ एक ही बात कहती है कि उसे अपने घर वापस जाना है। तब लियो कमरे से बाहर चला जाता है। फिर हमें पता लगता है कि लीवर अपने घर आ गया है। तभी यहाँ पर हम लियो की पत्नी को देखते हैं जिसका नाम है हीमो, और हीमो लियोन को समझाने लगती है और कहती है कि अब चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी बेटी वापस नहीं आने वाली, जो ये बिल्कुल गलत है। इसलिए तुम्हें ये सब वापस भेज देना चाहिए। लेकिन लो अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता। तभी हम फ्रैंक को देखते हैं जो रात भर सोचते रहता है और सोचने के बाद उसे याद आता है कि लियो केयर ड्रग फैक्ट्री है मेक्सिको में। तो अगर ये लोग ड्रग्स की फैक्ट्री तक पहुंच गए तब इन्हें जरूर पता लग जाएगा कि लिए कहाँ पे है। इसीलिए टिमोथी और फ्रैंक तैयारी करने लगते हैं और वो अगले दिन पहुंच जाते हैं उस फैक्ट्री पे और यहाँ के एक एक आदमी को मारने लगते हैं। तभी इन्हें नेल्सन के बारे में पता लगता है। अब हम यहाँ नेल्सन को देखते हैं और उसने पूरे फैक्ट्री को तबाह कर दिया। इसलिए वो नेल्सन को कहते हैं कि फ्रेंड हमारे लिए खतरा बनते जा रहा है, इसलिए अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम उसको खत्म करो। उधर मौका पाते ही फ्रैंक एक चाकू फेंकता है और वो चाकू लो की छाती में जाकर घुस जाता है और फिर देखते ही देखते लीवर की मौत हो जाती है और फ्रैंक यहाँ से चैनल को लेकर के निकल पड़ता है और जल्दी ही कैसी के पास पहुंचता है। तो कैसी भी अपनी बेटी को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है और उसके साथ साथ वो फ्रेंड को भी माफ कर देती है, क्योंकि फ्रेंड की कोई भी गलती नहीं है।
वो सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए फ्रेंड का पूरा परिवार फिर से खुश रहने लगता है। और कैसी बार बार फ्रेंड को लेकर जाती है काउंसलिंग में ताकि वो अपने इराक के सदमे से बाहर आ सके और एक आम आदमी की जिंदगी जी सके। और धीरे धीरे फ्रैंक के भी हालत में सुधार होने लगता है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।